हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ एकेडमी पर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इस्लाम के बारे में। कैसे क्या हुआ, इस्लाम की स्थापना किसने किया, कब किया, और उसका विभाजन हुआ दो भागों में, जिसके शिया सुन्नी। तो क्या कैसे हुआ, ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो उसके बाद जो हम लोग लेके आए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर में लिखा हुआ है भारत में अरबों का आक्रमण। तो भारत में अरबों का आक्रमण कब हुआ, किसने किया और क्यों किया, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो अरबों का आक्रमण हुआ वो किया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो कब किया, तो 712 ईस्वी में किया था, और 712 से लेकर 714 पूरे के पूरे 2 साल तक इन्होंने पूरा तहलका मचाया, जो कि अरबियन थे। और ये थे कौन, तो ये थे हमारे अरब के ही एक शासक हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे, जिनके आर्मी चीफ हुआ करते थे ये मोहम्मद बिन कासिम। तो आर्मी चीफ हुआ करते थे, तो इन्होंने क्यों किया आक्रमण, तो उनके बारे में जानेंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला अरबियन जो थे आक्रमण करने वाले, कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम थे। अभी तुरंत हमने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, तो अरब के एक शासक हुआ करते थे अल हजाज। उनका ये आर्मी चीफ थे, सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम। तो इन्होंने कब किया आक्रमण, तो ऐसा माना, बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा ऐसा माना जाता है कि 712 से लेकर 714 तक, अभी तुरंत हमने इस बातों को चर्चा किया था। तो 712 से लेकर 714 तक ऐसा कहा जाता है, लेकिन बहुत से इतिहासकारों के द्वारा ऐसा भी माना गया है कि नहीं, 711 से ही इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो 711 711, तो ये किसके अनुसार, ये कौन कहते हैं 711? तो बीडी महाजन करके एक इतिहासकार है हमारे, उनके द्वारा कहा गया है कि नहीं, 711 से ही भारत में अरबों का आक्रमण हो गया था, मोहम्मद बिन कासिम का आगमन हो गया था। लेकिन एस सी वर्मा हमारे एक और इतिहासकार हैं, एच सी वर्मा, जिनके द्वारा कहा गया है कि नहीं, 712 से लेकर 714 तक, 712 से लेकर 714 तक इन्होंने भारत पर आक्रमण किया है। तो अब हम किसको माने, हम लोग किसको माने? तो ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं इसमें हम लोग, और 90% ऐसा देखा गया है कि 712 से लेकर 714 तक ही हम लोग को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें सारे के सारे ऑप्शन 712 से 14 तक दिया गया है। और अगर बाय डिफॉल्ट अगर आ जाता है आपका 712 नहीं आता है, तो ऑप्शन में आपका कहीं ना कहीं 711 भी होगा, तो आपको उसको टिक करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये 712 से लेकर 714 तक किया। अब इसको करने का कारण क्या था, क्यों किया, क्या हुआ था ऐसा, तो उसके बारे में देखते हैं। तो हमने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, अरब के ही एक शासक हुआ करते थे, रूलर थे, कौन, अल हजाज, उन्हीं का एक सेनापति थे ये। तो बात क्या था, कि बात ये था कि सिंध जो है, सिंध की राजधानी पड़ता है उस समय का देवल। देवल, यहीं पे एक बंदरगाह, यहीं पे एक बंदरगाह हुआ करता था, इस तरह से देवल बंदरगाह। और इस बंदरगाह से क्या होता था कि अरबियन क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। अरबियन लोग जो थे वो पानी के जहाज के द्वारा व्यापार किया करते थे। तो बहुत लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी। और दूसरी तरफ क्या था कि हमारे भारत में एक हिंदू शासक शासन करते थे, इनका नाम था ताहिर, इनका नाम था दाहिर। वो एक हिंदू शासक थे। और ऐसा अगर पूछा जाए कि दाहिर कौन से वंश के शासक थे, तो ब्राह्मण वंश के शासक थे दाहिर। दाहिर जो थे वो ब्राह्मण वंश के शासक थे, हिंदू शासक दाहिर, वो ब्राह्मण वंश के शासक थे। और ये एक क्या थे कि अयोग्य शासक इनको माना जाता है। हमारे इतिहासकारों द्वारा ऐसा कहा गया है कि दाहिर जो थे योग्य शासक नहीं थे। और क्यों नहीं थे, इसका कारण यही था क्योंकि ऐसा माना जा गया है कि दाहिर के वजह से ही हमारे हमारे देश में इतने जितने भी मुस्लिम शासन हुए, वो सारे अगर
अभी तक ऐसा माना गया है कि भारत में जितने भी मुस्लिम शासक आए और जिन्होंने आक्रमण किया वो सारे सफल रहे, वो सारे सफल रहे। और शुरुआत कहाँ से हुआ था? दाहिर से हुआ था। इनके वजह से ही भारत गुलाम हुआ, ऐसा कहा गया है इतिहासकारों द्वारा। और ये क्या थे? एक अयोग्य शासक थे। तो अब आगे देखते हैं क्या है आगे। तो हुआ क्या कि दाहिर के सैनिकों ने क्या किया कि ये जब अल-हज्जाज जो थे उनके सेनापति कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। उनका जहाज व्यापार किया करते थे। तो हुआ क्या कि दाहिर के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया देवल बंदरगाह पर। दाहिर के सैनिकों ने आक्रमण किया देवल बंदरगाह पर। अब वहां से क्या हुआ कि उनका अल-हज्जाज के जहाज पार हो रहे थे उधर से, तो उनको पूरा लूटपाट मचाया दाहिर के सैनिकों ने। और इस लूटपाट से भारी आर्थिक नुकसान हुआ किसको? अल-हज्जाज को। तो अल-हज्जाज को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। अब क्या होता है कि जब इनको आर्थिक नुकसान हुआ अल-हज्जाज को, तो ये बात इनसे पहले, और कल हम लोगों ने देखा है जैसे कि बताए थे कि खलीफा क्या होता है, कैसे होता है, कौन बनते हैं, तो थोड़ा सा देखेंगे इस जगह। खलीफा, जब ये आक्रमण हुआ था तो उस समय जो थे खलीफा कौन हुआ करते थे? उस समय खलीफा हुआ करते दमिश्क। दमिश्क जो सीरिया की राजधानी थी। दमिश्क जो सीरिया की राजधानी थी, वहीं पे खलीफा हुआ करते थे। खलीफा का पद जो हुआ करता था तो वहीं पे हुआ करता था। और होते कौन थे ये? तो होते थे यहीं पे दमिश्क में ही एक वंश चलता था उस समय, उमैयद वंश। उमैयद वंश, उमैयद वंश के राजा, उमैयद वंश के ही राजा उस समय के खलीफा हुआ करते थे। और ये अल-हज्जाज कौन थे? तो अल-हज्जाज कौन थे? तो शासक थे। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? तो वो अल-हज्जाज के सेनापति थे। ठीक है, अल-हज्जाज के सेनापति थे। और ये मोहम्मद बिन कासिम अल-हज्जाज के सेनापति थे। अब देखिए अब आगे क्या होता है कि जब ये आक्रमण हुआ तो आर्थिक नुकसान पहुंचा किसको? अल-हज्जाज को। तो ये बातें यहाँ से खबर गई यहाँ पे उमैयद वंश के राजा के पास, खलीफा के पास गया। तो खलीफा वहाँ पे बोले, खलीफा को संदेश गया इस बात का कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है और भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। तो खलीफा जो थे वहाँ पे उन्होंने खबर किया किसको? अल-हज्जाज को। उन्होंने खबर किया किसको? अल-हज्जाज को। अल-हज्जाज को कि आप क्या कीजिए? दाहिर पे आक्रमण कीजिए और उनसे पूछिए कि बेवजह अरबियन से पंगा लेने की क्या आवश्यकता थी। सब कुछ सही चल रहा था, तो पंगा लेने की आवश्यकता क्या थी उनसे पूछिए। और उनको ये कहिए कि हमारा जितना भी आर्थिक नुकसान हुआ है, हमारा जितना भी नुकसान है, उन सारी चीज़ों का सारी का क्या करे? भरपाई कर दे, हम कहीं कुछ नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि दाहिर इन्होंने कहा, इन्होंने ऐसा ये सारी बातों को मानने से इनकार कर दिया। अब जब ये इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा हम कुछ करने वाले नहीं हैं, कुछ लौटाने वाले नहीं हैं, जो हो गया सो हो गया, तो अब क्या हुआ कि अल-हज्जाज जो थे, अल-हज्जाज के सेनापति कौन थे? अभी तुरंत हमने बताया कि अल-हज्जाज के सेनापति कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। और इन्होंने ही आक्रमण किया था आपके भारत पर जो अरबियन थे। तो मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया, मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया कि आप जाइए और जाकर भारत के जो ब्राह्मण वंश के शासक थे, कौन? दाहिर, उन पे जाके आक्रमण कीजिए। और जब ये सारी घटना हो रही थी तो उस समय जो थे अरब के जो खलीफा थे वो कहाँ रहा करते थे? अरब में रहा करते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं। तो अब क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम जो सेनापति थे, आर्मी चीफ थे, वो आक्रमण कर दिए। कब कर दिया आक्रमण? अभी तुरंत हमने बताया कि 712 ईस्वी, ज़्यादातर 90% तो यही माना गया है, लेकिन 711 भी कहा जाता है बहुत सारे इतिहासकार के द्वारा। तो 712 से में इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया 714
714 तक, 714 तक इन्होंने आक्रमण किया। और जब इन्होंने आक्रमण किया तो बहुत खतरनाक तरीके से आक्रमण किया और बहुत पूरा ताश नश किया, बहुत लूटपाट मचाया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि दाहिर को यहीं पे 712 ईस्वी में ही इनको मार दिया, युद्ध में परास्त किया और हत्या भी कर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि सिंध पे किसका आक्रमण हो गया? मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम वहां से दाहिर मारा गया। अब यहाँ से क्या होता है कि दाहिर के 2 बेटियां हुआ करती थी। दाहिर के 2 बेटियां, एक का नाम था सूर्य देवी, एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरे का निर्मला देवी। दूसरे का निर्मला देवी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, इन दोनों को अगवा कर लिया और अगवा करके भेज कहाँ दिया? तो अल-हजाज के पास भेज दिया। और अल-हजाज के पास भेज दिया ये कहकर भेजा क्योंकि अल-हजाज के भी 2 पुत्र थे, उनके लिए इनको वहां से अगवा करके भेज दिया गया। अब हुआ क्या आगे? दाहिर का यहाँ से काम तमाम हो गया। 712 में मारा किसने? आर्मी चीफ थे अल-हजाज के, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आए थे उस समय इस्लाम के पद पर बगदाद में अल-हजाज थे, इस्लाम के पद पर। अब क्या हुआ कि पूरा दाहिर जो ब्राह्मण वंश का शासक थे वो तो मारे गए। दाहिर के ही सेना ने लूटपाट, दाहिर के सेना जो लूटपाट किए थे उनका बदला ले लिया। कौन लिया? मोहम्मद बिन कासिम ने लिए। अब क्या हुआ कि उनके जो 2 बेटियां थी उन दोनों को अगवा करके भेज दिया गया। कहाँ पे? अल-हजाज के पास। उनके 2 पुत्र थे उनके लिए। अब क्या भारत में, अब ये जो आए, अब भारत में किसका, भारत के सिंध में किनका हो गया शासन हो गया? तो मोहम्मद बिन कासिम का शासन हो गया। मोहम्मद बिन कासिम का। तो ऐसा कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आए और इन्होंने दाहिर की हत्या की तो वहाँ पे भारत में जितने भी हिंदू थे उन सबों पे इन्होंने कर लगाया। इसको जजिया कहा जाता है, इस्लाम में कर लगाना जजिया कहा जाता है, टैक्स दिया जाता है। तो जजिया कर लगाया और ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहला जजिया कर लगाने वाले कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। तो इन्होंने जो कर लगाया था तो इनके कर का क्या था कि वो कर किसको देना पड़ता था? गैर मुसलमान को देना होता था, जो कि मुसलमान नहीं थे, जो मुस्लिम धर्म नहीं मानते थे, उनको वो कर देना होता था। और मोहम्मद बिन कासिम ने किया क्या था कि जैसे कि जितने भी विधवा लोग हैं, जितने भी विकलांग हैं और जितने भी ब्राह्मण हैं, इन तीनों पे को कर मुक्त कर दिया था। इन तीनों को कर नहीं देना होता था। अच्छा, तो कर देना कितना होता था? जैसे कि कल हम लोगों ने बात किया था कि जो इस्लाम धर्म थे उसमें क्या था कि दान, जक़ात जिसको कहा जाता है, उसमें दान दिया जाता था। तो 1/14, 1/40 अपने 1 साल की कमाई का 1/40। तो इसी तरीके से यहाँ भी कर्ज दिया जाता था, जजिया कर कहा जाता है। वो कितना दिया होता था? 1/2। कितना होता था? 1/2 या 2/3 ये देना होता था गैर मुसलमान को। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो लागू किया गया था। और इसका छूट किसको किसको मिला था? तो ब्राह्मण को मिला था और विधवा को मिला था और किसको मिला था? विकलांग को मिला था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो और क्या हुआ? और दूसरी बात है, आप बताएं क्या कि भारत में सबसे पहले या जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, अरबियन ने लगाया। ऐसा भी कहा जाता है कि अरबियन ने लगाया सबसे पहले जजिया कर। अच्छा, भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने सोने का सिक्का भी चलाया था, सोने का सिक्का। और उस सोने के सिक्के को कहा किया जाता था? तो दिरहम कहा जाता था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलाया गया सिक्का दिरहम कहे जाते थे। और अभी जो है यूएई में अभी भी दिरहम सिक्का चलता है वर्तमान समय में। तो 2 बातें हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम जो आए भारत में तो पहला इसने क्या किया? कर लगाया।
कर किनको किनको नहीं देना होता था, तो ब्राह्मण को नहीं देना होता था, विधवा को नहीं देना होता था और विकलांग को नहीं देना होता था। देना कितना होता था गैर मुसलमान को? 1/2 या फिर 2/3 देना होता था। अब पहला कर लगाया, दूसरा क्या हुआ? दिरहम, जो सोने का सिक्का था वो चलाया। ठीक है, अभी वर्तमान में यूएई में दिरहम नाम का ये सिक्का चलता है। ठीक है, तो आगे अगर देखें तो अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत में पहला सोने का सिक्का चलाने वाले कौन थे, तो भारत में सबसे पहले जो सोने का सिक्का चला वो कौन थे? तो वो जो थे यूरोपीय डच थे, यूरोपियन डच। अब ये डच क्या होते हैं, कौन कहलाते हैं? डच। नीदरलैंड के जो लोग होते हैं वो डच कहे जाते हैं, नीदरलैंड के लोग वो डच कहे जाते हैं। तो सबसे पहले वो थे, फिर उसकी बात हम करेंगे बाद में। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो भारत आए तो उन्होंने क्या किया कि जजिया कर लगाया। क्या लगाया? कर लगाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जजिया कहा जाता है, जिसको जजिया कहा जाता है। दूसरा काम क्या किया कि सोने का सिक्का चलाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। और ये सोने का सिक्का चलाने वाले मुसलमानों में अगर पूछा जाए तो ये कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। ये पहले मुसलमान थे भारत में सोने का सिक्का चलाने वाले। पहले मुसलमान थे, मुसलमान थे। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि पहले भारत में सोने का सिक्का चलाने वाले पहले कौन थे, तो ऐसे अगर इसमें पूछा जाए तो यूरोपियन डच थे, यानी कि डच किसको कहे जाते हैं? नीदरलैंड के लोगों को डच कहे जाते हैं। ठीक है, अब अगर आगे यहाँ से बढ़े तो भारत में मुसलमान, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ से। अभी तक हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का 2 उपलब्धियों को देखा है। ऐसा माना जाता है कि भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी हुए, भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी हुए वो सारे के सारे आक्रमणकारी सफल रहे। तो सफल रहे, क्यों रहे सफल? इसका कारण क्या था? सफल रहने का कारण क्या था? तो उसमें पहला कारण यह था कि भारत में एकता की कमी थी। उस समय भारत में क्या थी कि एकता की कमी थी। और दूसरा कारण यह था कि अरेबियन घोड़ा, अब बोलिएगा अभी अरबियन घोड़ा का क्या मैटर है? तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये अरबियन घोड़ा। ठीक है, और उस समय ये माना जाता है कि हाथी जिस शासक के पास ज्यादा हाथी होता था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। अब ये क्यों होता था? क्योंकि उस समय क्या होता था कि सबसे जो शासक हुआ करते थे उन लोगों के पास पैदल सेना हुआ करती थी। क्या? पैदल सेना। और हाथी का काम क्या होता था कि उस हाथी के द्वारा पैदल सेना को कुचलने का काम किया जाता था। तो जिसके पास जितना ज्यादा हाथी था वो उतना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था उस समय। ठीक है, तो 2 रीजन यही था कि अरेबियन घोड़ा, और भारत में क्या थे कि अरेबियन घोड़ा थे, और क्या दूसरा चीज क्या हो गया? ये एकता की कमी थी भारत में, जिसके कारण से भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी वो सारे क्या रहे? सफल रहे। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि अब तीसरी उपलब्धि के बारे में, अगर मोहम्मद बिन कासिम की तीसरी उपलब्धियों के बारे में हम लोग देखें तो वो क्या था कि भारत में अरबियन घोड़ा को लेके सबसे पहले कौन आए? ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले अरबियन घोड़ा लेके कौन आए? तो सबसे पहले जो अरब से आक्रमण किए थे, कौन किए थे? मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने ही भारत में सबसे पहले क्या किया? अरबियन घोड़ा लेके आए। अच्छा, तीसरा हो गया। हम लोग पहला क्या बताया? पहला ये बताएं हम कि भारत में क्या हुआ कि जजिया कर लगा, उसके बारे में हम बताएं। दूसरा उपलब्धि इनका क्या था कि भारत में इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। यूएई में भी चलता है वर्तमान समय में। और तीसरा काम क्या था? तीसरा काम हमने ये बताया कि भारत में अरेबियन घोड़ा, भारत में अरेबियन घोड़ा जो इन्होंने किसने लाया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लाया गया। अच्छा, अगर ऐसा पूछा जाए, तीसरा बात क्या बोले? अरेबियन घोड़ा, अरेबियन घोड़ा। अगर हम बोले यहाँ पे कि भारत में खजूर की खेती, भारत में खजूर की खेती शुरू किसने किया? तो वो भी कौन किए? वो भी किए आपके मोहम्मद बिन कासिम ने किया।
तो अब ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले खजूर की खेती कहाँ हुई थी। तो भारत में सबसे पहले खजूर की खेती कहाँ हुई थी, तो सिंध में हुआ था। क्यों? क्योंकि सिंध ही ऐसा जगह था जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जीता गया जगह था। तो वहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, खजूर की खेती शुरू की थी और सबसे पहले थे, वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में खजूर की खेती की शुरुआत की थी। यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा, चौथा क्या था, खजूर की खेती। खजूर की खेती, ठीक है, पहला क्या था, खजूर की खेती। अब क्या हुआ, और पांचवा अगर देखें तो ऊंट, ऊंट पालन, ऊंट पालन की शुरुआत भी किसने की, ऊंट पालने का जो शुरुआत हुआ ये किसने किया, तो ये भी अरबियन ने किया। वो कौन थे अरबियन, तो मोहम्मद बिन कासिम थे। ऊंट पालन भी इन्होंने ही किया। चलिए हम लोग अभी तक हम पांच मोहम्मद बिन कासिम के पांच उपलब्धियों को जान चुके हैं। तो पहला उपलब्धि क्या था हम लोगों का, कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आए उन्होंने क्या किया कि वो भारत के पहले मुसलमान थे और पहले व्यक्ति भी थे जिसने भारत में सोने का ये जजिया कर लगाया। और वो जजिया कर किनको किनको देना होता था, किनको देना होता था, तो गैर मुसलमान को देना होता था। तो किनके लिए वो चीज़ नहीं था, तो वो था, पहला क्या था, विधवा के लिए नहीं था, दूसरा क्या था, विकलांग के लिए था, और तीसरा क्या था, ब्राह्मण के लिए नहीं था। इन सबों को नहीं देना होता, और देना कितना होता था, 1/2 एंड 2/3। और आगे अगर बढ़े हम तो दूसरा उपलब्धि क्या देखें, कि दूसरा उपलब्धि था इनका कि इन्होंने सोने का सिक्का चलाया। सोने का सिक्का जिसको हम क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। अच्छा, और सोने का सिक्का चलाने वाले ये कहते कौन थे, पहले मुसलमान थे, पहले मुसलमान थे, ठीक है। और आगे क्या था, दूसरा तीसरा बात क्या देख रहे हैं हम लोग, अरबियन घोड़ा था। अरबियन घोड़ा लेके सबसे पहले कौन आए भारत, तो वो मोहम्मद बिन कासिम आए जो अरबियन थे। अच्छा, चौथा क्या था हम लोगों का, खजूर की खेती किसने शुरू की, तो वो भी मोहम्मद बिन कासिम थे। ऊंट पालन किसने किया, तो वो भी मोहम्मद बिन कासिम थे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आगे बढ़े हम, जैसे आप लोग सुने होंगे कि मानसून, एटलस इसको कहते हैं। तो मानसून शब्द जो आया है, तो ये कहाँ से आया है, सबसे पहले कौन लाए शब्द को, कहाँ से आया, कहाँ से। तो मानसून शब्द पांचवा होगा हम लोगों का, तो छठा, मानसून। मानसून शब्द जो है ये भी अरबियन लेके ही आए थे। और ऐसा कहा जाता है हमारे इतिहासकारों के द्वारा, ऐसा कहा जाता है कि विश्व में सबसे पहला एटलस, जिसको मानसून कहते हैं, विश्व का सबसे पहला एटलस किसने बनाया, वो अरबियन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और अरबियन जब भारत आए तो उन्होंने और क्या किया, तो अरबियन जब भारत आए तो उन्होंने भारत के दो पुस्तक का अनुवाद जो है वो अरबी भाषा में किया था। दो पुस्तक का अनुवाद क्या किया था, अरबी भाषा में किया था। तो पहला पुस्तक क्या था, ये समझ में आ गया कि मानसून शब्द लेके सबसे पहले कौन आए थे, अरबियन आए थे। भारत विश्व का सबसे पहला एटलस किसने बनाया था, तो वो भी बनाने वाले कौन थे, अरबियन ही थे, ठीक है। अब यहाँ से जैसे आगे बढ़े तो हम अभी बात कर रहे थे जैसे कि पुस्तक के बारे में, कि भारत के अरबियन जब भारत आए तो उन्होंने क्या किया कि भारत के दो पुस्तक का क्या किया, अनुवाद किस भाषा में किया, अरबी भाषा में किया। तो वो पुस्तक थे क्या, पहला पुस्तक था चरक संहिता। पहला पुस्तक क्या था, चरक संहिता, भारत की पुस्तक थे। इनका अनुवाद किसमें किया, अरबी भाषा में किया, ठीक है। और दूसरा पुस्तक क्या था, तो पंचतंत्र, ये दूसरा पुस्तक था जिसका अरबी भाषा में अनुवाद किया था। किसके द्वारा हुआ था ये अनुवाद, अरबियन के द्वारा हुआ था। तो और अरबियन के द्वारा जो हुआ था, पंचतंत्र का जो अनुवाद हुआ था अरबियन के द्वारा, ये किस नाम से हुआ था, तो ये जो पंचतंत्र का अनुवाद हुआ था, तो कालीला वादिमना के नाम से ये हुआ था। अरबी भाषा में इनका जो अनुवाद किया गया था पंचतंत्र का, कालीला वादिमना। अच्छा, तो ये अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि चरक संहिता के लेखक ऐसे थे कौन।
चरक संहिता के लेखक कौन थे? उनका तो अनुवाद किया गया, वो जब अरबियन आए तो उन्होंने चरक संहिता का अनुवाद किया फारसी भाषा, सॉरी अरबी भाषा में। लेकिन इनके लेखक कौन थे? चरक संहिता के लेखक कौन थे? तो चरक संहिता के जो लेखक थे वो कौन थे? चरक थे। तो सिंपल है, चरक थे। अच्छा, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। और यही दो पुस्तक था जिनका अनुवाद किया गया था अरबी भाषा में। तो अब जैसे आगे यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे क्या हुआ, हम अभी आप लोगों को बताए थे कि जब मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से भारत आए थे आक्रमण करने, तो दाहिर को मारा। दाहिर की दो बेटियां थी, उनको क्या किया कि अगवा किया, सूरी देवी और निर्मला देवी को, और अगवा करके भेज दिया कहाँ? अलजाज के दो पुत्र हुआ करते थे उनके लिए। तो अब क्या हुआ, तो वो जो सूरी देवी और निर्मला देवी जिनको अगवा किया गया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ से खेला। अब क्या खेल खेला उन्होंने, जब वो उनको वहाँ पहुँचाया गया, कहाँ? अलजाज के पास, तो उन्होंने कहा अलजाज को, उन्होंने क्या कहा कि आपके पास, आपके बेटों के पास हमको पहुँचाने से पहले, आपके बेटे के पास हमको पहुँचाने से पहले मोहम्मद बिन कासिम हमारी इज्जत लूट चुका है। जैसे ही ये बात सूरी देवी और निर्मला देवी के द्वारा कहा गया, किसको? अलजाज को। अलजाज को आया गुस्सा, अलजाज को गुस्सा आया, और उन्होंने क्या किया, तुरंत खबर दिया 714 ईस्वी में, और मोहम्मद बिन कासिम को पुनः वापस बुलाया गया, कहाँ? अरब। और वहाँ बुला के उनको क्या किया गया? मृत्यु दंड दे दिया गया। और यहाँ पे ही कहानी समाप्त हुआ, किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें इम्पोर्टेंट बात है तो बस उपलब्धियां हैं, मोहम्मद बिन कासिम की उपलब्धियां हैं, उनको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से जो आगे की बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए इसी तरीके से, इससे हम लोग अपना 100% देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।